हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। डिविजिबिलिटी रूल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नाउ द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। तो देखिए 3 के लिए, 3 और 9 के लिए सेम कंडीशन होगी। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर must be divisible by 3। किसी भी संख्या के, कितने भी अंकों की हो, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल रहेगी। 9 के लिए भी सेम बात रहेगी भाई। यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। शुड बी डिविजिबल बाय 9। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं कोई एक 3 डिजिट का नंबर है जिसको मैंने लिख लिया अपनी तरफ से x, y और z। तो आपको पता है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस है x, y और z। मेरा यूनिट प्लेस है z, मेरा 10th प्लेस है y, मेरा 100th प्लेस है 100x। क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 99x प्लस x, इसको मैं लिख सकता हूँ 9y प्लस y, इसको लिख सकता हूँ मैं z। तो जब मैं इनको एक साथ लिखता हूँ तो मेरे पास आया 99x प्लस 9y जो कि 9 या 3 से डिविजिबल है। उसके बाद मेरे पास बचा इनके अंकों का योगफल। इसके बाद मेरे पास बचता है प्लस x प्लस y प्लस z। तो मैं अगर ये चीज बताऊं कि भाई ये वाली डिजिट ऑलरेडी डिविजिबल है, ऑलरेडी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ये 3 और 9 से डिविजिबल है, तो मेरे पास बचा क्या, इनके अंकों का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये भी 3 या फिर 9, 3 या फिर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर हम कह देंगे 3 या 9 से डिविजिबल है। क्लियर। इसी के ऊपर ये रूल बना हुआ है। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि कोई एक नंबर है जिसमें एक चीज मिस मिलेगी आपको। चलिए क्वेश्चन आपके पास 8 7 x 4 3 1 2 5 लेट कर लिया हमने। कोई एक नंबर है, दिस इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3 से ले लेते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई भी आप नंबर मान सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मैंने कोई एक नंबर लिया, उसको कह दिया ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप किस तरह से लगाओगे, अप्लाई करना। देखिए यहां से आप कहते हो कि कोई एक नंबर जब 3 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू को क्या हो सकती है, या हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये भी आ सकता है आपके पास, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू फॉर x, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज। चलिए यहां से अपना क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कह सकते हो भाई 2 + 1 3 डिविजिबल, 3 डिविजिबल, ये आपके पास है 9 डिविजिबल, ये आपके पास भाई 15 डिविजिबल। सारी के सारी डिजिट्स आपकी क्या हो रही है, इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो आप। उसके बाद x के लिए हाउ मेनी पॉसिबल डिजिट्स आर देयर, तो आप क्या कह सकते हो भाई 0। इन सब के अंदर आप 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर फिर भी डिविजिबल रहेगा। या फिर x के लिए आप कह सकते हो भाई 3, या फिर x के लिए आप कह सकते हो 6, या फिर x के लिए आप कह सकते हो 9, क्योंकि x इज अ सिंगल डिजिट। इसके बाद तो आप मल्टीपल ले नहीं सकते। 0 इज डिविजिबल विद ऑल नंबर, आप 0 ले सकते हो, सबके अंदर 0 ऐड कर दो, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल, 4 डिजिट्स आर पॉसिबल। 4 हमारा आंसर रहेगा कि x के लिए कितने डिजिट्स पॉसिबल रहेंगे, 4 डिजिट्स पॉसिबल रहेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 9
कोई एक नंबर ले लेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इस बार, कि कोई एक नंबर है जो डिविजिबल है 9 से। तो जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मेरे पास था 7982, 1 सेकेंड, x 453 671 इज डिविजिबल विद 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन मेरे को कैसे करना है, सभी अंकों का योगफल आपका क्या होना चाहिए भाई, डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो आप इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, जैसे कि मेरे को दिख रहा है भाई 9 डिवाइड कर दिया मैंने, मेरे को दिखा 8 + 1 9 डिवाइड, मैंने किया भाई 5 + 4 9 डिवाइड, उसके बाद मैंने 9 3 + 6 9 डिवाइड हो गया भाई, 7 और 2 दोनों को ऐड करके मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास बचा x + 7। x + 7 ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, तभी तो ये बात प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल विद 9। तो भाई इसको 9 से डिविजिबल बनाने के लिए मैं x की वैल्यू को क्या लेट करूं, यहाँ पे सिंगल डिजिट है x, तो भाई x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रह पाएगी और कोई वैल्यू रह नहीं पाएगी। क्लियर, यहाँ पे आप इसको है ना 9 ही बना सकते हो। 7 + x की वैल्यू 2 ही हो सकती है और तो कुछ हो नहीं सकती, बिकॉज x इज ए सिंगल डिजिट नंबर, सो माई आंसर इज 2 हेयर। एक मिनट, इनको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। एक नंबर जिसके अंदर 2 डिजिट्स मिसिंग होंगे, वो नंबर डिविजिबल है भाई 9 से। ठीक है, नंबर लेट कर लेते हैं 5 7 9, 1 सेकेंड, A 8 1 2 B, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो डेट इज डिविजिबल विद 9। B इज एन इवन नंबर, ये मेरे को बता दिया गया भाई ये चीज़ क्या है, मेरे पास सम संख्या है, B मेरे पास सम संख्या है। देन फाइंड द सम ऑफ all the possible digits, all the possible values or digits for a। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को पता है कि भी सम ऑफ ऑल नंबर मस्ट बी डिविजिबल विद 9, तो मैं यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। ये मैंने कैंसिल किया भाई 9, उसके बाद 9 कैंसिल किया, उसके बाद 9 कैंसिल किया, तो मेरे पास बचा क्या भाई, मेरे पास बचा 5, मेरे पास बचा A, मेरे पास बचा B। तो यहाँ ये क्वेश्चन ने बता रखा है B इज ए इवन नंबर, B अपने आप में इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है भाई, सबसे छोटा इवन नंबर होगा 0 इज ए इवन नंबर, उसके बाद 2 बचता है 5 + A + B मेरे को पता भाई इवन नंबर है, तो B के लिए पॉसिबल डिजिट मैं कह सकता हूँ भाई 0 होगी, ये 5 होगा, A की वैल्यू आप सोच सकते हो कुछ भी जिससे भाई ये डिविजिबल हो जाए 9 से। तो 2 होगा तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे 6 होगा तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 5 ही रहेगा। 10 पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि B जो सिंगल डिजिट नंबर है, तो A की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या रह सकती है, A की वैल्यू क्या रहेगी भाई, जिससे ये पूरा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दीज 3 नंबर्स 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल विद 9 बन जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई 4, यहाँ पे देखो भाई मेरे पास 7 है, मैं लिख दूंगा भाई 2, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 9 है तो मैं लिख सकता हूँ 0 या फिर मैं लिख सकता हूँ 9 भी। ठीक है ना, इनको ऐड करोगे 18 बनेगा या 9 बनेगा। इसके बाद मेरे पास है भाई 5 और 6, मेरे पास है 11, तो 11 में मैं कितना ऐड करूं कि वो 17 बन जाए भाई 7, उसके बाद है मेरे पास 13, तो 13 में 5 और ऐड कर दूंगा मैं, तो वो बन जाएगा भाई 18। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डिविजिबल हो जाएंगे 9 के साथ, क्योंकि A की वैल्यू आप ये वाली पॉसिबल वैल्यू रख सकते हो जिससे वो नंबर डिविजिबिलिटी रूल 9 को सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पे A की पॉसिबल वैल्यू मेरे पास आई थी 4, मेरे पास आई थी 2, मेरे पास आई थी 9, 7 और 5 और 0, इन सबको ऐड करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हुआ 6 9 15 और मेरे पास 12 हो गया भाई 27, 27 मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट भाई स्टार्ट कर देते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। हेडिंग डाल लो सभी,
3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिया। अब कर लेते हैं 11 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैंने लिया भी कोई भी एक नंबर, कोई भी आप एक नंबर ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर ले लो। उसके बाद देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ से मैं इनके प्लेस का नंबर लिख देता हूँ, इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ांक, इस तरह से मैं देख लेता हूँ कितने अंकों की मेरे पास संख्या है। 6 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे मेरे को करना होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, और भी करना होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस। इन दोनों का डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस डिविजिबल है 11 से तो मेरा नंबर भी डिविजिबल होगा भाई 11 से। तो यहाँ पे देखो भाई, जैसे मैंने कहा ऑड डिजिट्स, तो भाई ये आ गई ऑड डिजिट्स, 1 वाली, 3 वाली और भाई 5 वाली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इवन नंबर, इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स, तो भाई ये आ गई भाई 2, 4 और भाई 6। तो इनका भी आप सम करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सम किया, यहाँ पे कर देते हैं भाई इवन नंबर्स का, इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स का। तो 3 + 3 + 8, तो ये आपके पास सम आ जाता है भाई। कितना सम आया भाई? इनका सम करने पे आपके पास आया भाई 14। यहाँ पे आप ऑड वाली का करते हो सम, तो आपके पास आएगा भाई 1 + 3 + 1 + 2 + 7। तो यहाँ पे आपके पास आया भाई 10। इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा देना, डिफरेंस का मतलब ये है। इन दोनों का डिफरेंस अभी 4, डेट मस्ट बी डिविजिबल विद 11। अगर ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 11, तो भी क्या होगा, वो नंबर भी डिवाइड नहीं करेगा 11 से। क्लियर? अब एक बात देखिए भाई, इसी चीज़ को अप्लाई किस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये भाई रूल था, सभी स्टूडेंट्स ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब देखिए, अगर मान लो आपके पास 6 नंबर है, तो ठीक है भाई, 7 होंगे तो आगे एक 0 लगा लेना, 5 हो तो आगे एक 0 लगा लेना। तो भाई नंबर इस तरह से रखना कि पेयर बन जाए 2-2 का। तो इनको इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से 8 में से 7 को माइनस करो, इंडिविजुअली सब्सट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है। तो भाई यहाँ पे देखो भाई, 8 - का 7 किया तो मेरे पास आया +1, उसके बाद मेरे पास आया +1, उसके बाद मेरे पास आया +2। भाई सबको ऐड करोगे तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा था भाई 4। इस तरह से आप कर सकते हो जल्दी से अप्लाई की सेंस में। यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए कोई एक नंबर ले लेते हैं। इफ ए नंबर 5 6 7 5 6 9 6 7 5 x 3 2 1 8 is divisible by 11, then find the value of x। then find the value, आप किस तरह से जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ x। सो बात ये रहेगी आप क्वेश्चन को किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सी द सॉल्यूशन। देखिए ये मेरे पास नंबर है जिसको बताया गया है कि ये नंबर क्या है भाई, डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से। तो 2 4 6 8 10 और भाई 11, तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगा लिया एक, ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ से मैंने भाई इस तरह से माइनस करना है। ये वही प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी कि सम ऑफ इवन डिजिट्स प्लेसेस एंड ऑड डिजिट्स प्लेसेस, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। हम इंडिविजुअल कर रहे हैं बड़ी जल्दी से। 0 में से 5 गया तो मेरे पास आ जाएगा भाई -5, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -1, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा भाई 5 - x, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा +1, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -7। तो यहाँ पे देखो भाई, ये मैंने
1 और +1 को मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद देखिए ये मेरे पास हो जाता है भाई, इनको मैं ऐड करता हूँ, 15 बन जाएगा मेरे पास, -15 जिसमें मैं ऐड कर देता हूँ +x +5 -x, तो मेरे पास रह क्या जाएगा, मेरे पास रह जाएगा भाई -10 x। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या हो सकती है कि रिजल्टेंट नंबर, दिस रिजल्टेंट नंबर, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ये जो रिजल्ट आएगा x की वैल्यू रखने के बाद मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल हो जाएगा भाई। अब खुद सोच के देखो क्या हो सकती है x की वैल्यू, x की वैल्यू भाई यहाँ पे हो सकती है आपके पास 1, x की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो ये बन जाएगा भाई -11 को डिवाइड करो 11 से, डिविजिबल है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रहेगी भाई 1, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं भाई कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। combined divisibility rule for 7, 11 and 13। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी एक नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया भाई 349 एंड 353, ठीक है। मैंने कोई एक 6 डिजिट नंबर ले लिया, 4 ले लीजिए, 7 डिजिट नंबर ले लीजिए, 5 डिजिट नंबर ले लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए। एक बार समझते हैं, इसके अंदर आपको 3 और 3 का पेयर बनाना होता है, फिर इस पेयर का आपको डिफरेंस देखना होता है। तो इस पेयर का डिफरेंस कितना है आपके पास, इस पेयर का डिफरेंस है भाई 4। सो अगर ये डिफरेंस आपका डिवाइड हो जाता है 7 से, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 से डिवाइड हो जाता है ये डिफरेंस तो सारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 13 से ये डिफरेंस डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, यहाँ पे कि जो भी मेरे पास डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अब नेक्स्ट। मान लीजिए मेरे पास डिफरेंस आ जाता है 77, मान लीजिए मेरे पास डिफरेंस आ जाता है 91, मान लीजिए मेरे पास डिफरेंस आ गया 21। तो इस तरह से एक बार कुछ डिजिट्स ले लेते हैं। तो देखिए अगर ये डिफरेंस मेरे पास 77 है तो भाई वो जो नंबर होगा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे भाई 7 से डिविजिबल होगा, 11 से नहीं होगा, और 13 से ये नंबर डिविजिबल होगा भाई, 13 7 जा 91। उसके बाद भाई 7 से ये नंबर डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल विद 7। 11 से डिविजिबल नहीं होगा भाई, 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं 98 तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है, और ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से डिफरेंस से आप रिलेट कर सकते हो कि वो नंबर किस से डिविजिबल करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाते हैं 6 डिजिट से ज़्यादा या फिर 7, 8, 9 डिजिट्स में आ जाता है, तो मैंने भाई किसी तरह से एक नंबर लिख लिया, तो इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से लिख लिया भाई 9 डिजिट्स। तो 9 डिजिट्स हो, अगर 8 डिजिट्स हो तो भाई आप 1 0 ऐड कर दो, अगर 7 है तो आगे 2 0 ऐड कर लेना। पेयर इसमें 3 पेयर बनाओगे, इसको मैंने फर्स्ट पेयर कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया। तो इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड पेयर को ऐड करना है, फर्स्ट प्लस थर्ड पेयर को ऐड करना है, फिर डिफरेंस करना है भाई किसके साथ, सेकंड वाले पेयर के साथ। तो यहाँ पे देखो भाई ये मैंने इन दोनों को ऐड किया और भाई इसमें से मैंने क्या कर दिया भाई माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो देखो इनको माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा भाई 1, तो आपके पास आ गया भाई 232। अब ये 232 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है भाई। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड कर जाएगा, 11 से डिविजिबल है। 13 से ये नंबर डिविजिबल है, 13 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा भाई, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप डिफरेंस के साथ चेक कर सकते हो कि डिफरेंस किस नंबर के साथ डिविजिबल है। ये 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए क्वेश्चन। इफ ए 3 डिजिट्स नंबर इज
फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग इटसेल्फ, जैसे कि XYZ और XYZ 3 डिजिट्स नंबर भाई रिपीट करके एक 6 डिजिट नंबर बनाया गया, तो वो किससे डिवाइड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए 3 डिजिट्स नंबर, if a 3 digit number is repeated to form a 6 digit number, to form a 6 digits number like XYZ, और फिर दोबारा से आ गया मेरे पास XYZ को आप 0 to 9 कुछ भी लेट कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप किस तरह से आंसर दोगे? तो जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 564, तो भाई ये नंबर किससे डिविजिबल करेगा? मान लो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, डेट इज डिविजिबल विद 7, ओनली 7 दे दिया भाई, ये आपके पास दे दिया भाई ओनली 11 दे दिया, ये आपके पास दे दिया भाई ओनली, क्वेश्चन आया हुआ भाई इस तरह से, और ये आपको दे दिया भाई 1001। तो इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे? देखो भाई, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, 7, 11 और 13 कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों का डिफरेंस 0 है। 0 को पहले ही बताया जा चुका फर्स्ट क्लास के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। 0 इज डिविजिबल विद ऑल द नंबर्स, 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर दो 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे भाई ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी और 13 से भी, तो ये नंबर सबसे डिविजिबल है। तो भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर तो ये है, फिर इस बात को कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो देखो ये वाला नंबर, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरह से, भाई ये 0 0 0 प्लस 5 6 एंड 4 लिख सकता हूँ, इनको ऐड करके वही नंबर आ जाएगा। तो भाई यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं भाई 5 6 4 को कॉमन निकाल लूँ, 1000 प्लस 1। तो भाई इस तरह का कोई भी जो नंबर होता है ना, वो किस तरह से बना होता है भाई? उसके अंदर भाई 1001 की मल्टीप्लाई कर रखी होती है, ये फैक्टर होता है, तो वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मेरे पास कोई 2 डिजिट्स का नंबर है a इंटू बी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 101 के साथ, तो भाई ये रिपीटिशन स्टार्ट कर देगा, a इंटू ये बन जाएगा ए बी एंड ए बी। ठीक है, a और b यहाँ पे 0 to 9 आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाई मेरे पास कोई एक नंबर है a b और c 3 डिजिट्स का। अभी मैंने इस बात को प्रूव किया, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है 1 सेकेंड, आपके पास कोई नंबर है 2 डिजिट्स का और आप मल्टीप्लाई इसकी कर देते हो भाई 10,101 के साथ, तो भाई ये नंबर बन जाएगा ए बी और ए बी। ठीक है ना, इस तरह से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, कह दूँ कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी और सी मल्टीप्लाई विद डी ई और भाई डी, ये इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। और भाई इसको मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आ गया ए बी सी इंटू ए बी सी। तो यहाँ से मैं पूछ लूँ भाई आप ये बता दो मेरे को d प्लस ई का मान क्या होगा, d प्लस ई की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी 3 डिजिट नंबर को 1001 1001 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे d प्लस ई की वैल्यू आपकी कितनी होगी भाई, यहाँ पे ये वैल्यू होगी भी 1। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कर लेते हैं भाई आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अभी देखो, अगर कोई नंबर इफ ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 6 डिजिट्स और भाई 12 डिजिट्स या भाई 6 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, 18 कह लो आप या इसके बाद आप कुछ भी कह लो, 16 का मल्टीपल होना चाहिए। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी भी, उसको आपने याद रखना, डेट नंबर मस्ट बी डिविजिबल विद, डेट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, वो नंबर भाई इस तरह से होता है ना, तो वो नंबर
फैक्टर होता है भाई, इस चीज़ का फैक्टर होता है भाई वो, ठीक है ना। आप इसके साथ किसी भी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, जीरो को छोड़ के 2 3 4, तो हर डिजिट्स के अंदर भी ये नंबर आएगा। अब ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है, ये नंबर जिस जिस से डिवाइड होता है, जो इसके फैक्टर होंगे भाई वो ये सारे नंबर उन सबसे डिविजिबल होंगे। ये इसका बेसिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से लिखा हुआ हर नंबर इससे डिवाइड करेगा, 6 डिजिट का नंबर वो इससे डिवाइड कर जाएगा, ये उसके अंदर फैक्टर होगा। अब इसके फैक्टर कौन से हैं, तो इसके फैक्टर मैं लिख देता हूँ भाई 3 7 11 13 37 21, क्लियर। ये सारे इसके फैक्टर होंगे, तो इनसे ये नंबर डिवाइड कर जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखो इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि ये नंबर किस किस से डिवाइड करेगा आपका। तो मैंने लिख दिया भाई 7 7 7 7, इस तरह से मेरा गया ये 98 टाइम्स तक गया, 98 टाइम्स तक। और मैंने कर दिया भाई डिवाइड कर दिया इसको 37 से, तो रिमाइंडर थ्योरम हम करेंगे भाई, यहीं पे करेंगे रिमाइंडर। तो भाई आप यहाँ पे बता दो रिमाइंडर क्या आएगा इसके अंदर। तो अभी हमने कहा था भाई 6 का कुछ भी हो भाई मल्टीपल, तो यहाँ पे देखो भाई 6 से डिवाइड करो, 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना मल्टीपल आपके पास निकल जाएगा इसके अंदर, कितना मल्टीपल यहाँ से निकल जाएगा भाई 96, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आपके पास बच जाएगा। यानी कि इस तरह से आप 6 टाइम लिखो, फिर अगले 6 टाइम, फिर अगले 6 टाइम, इस तरह से 96 टाइम तक तो भाई क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा 37 से। तो बचेगा कितना, 2 डिजिट्स बचेंगी, 2 डिजिट्स बचेंगी आपके पास 7 और 7, इनको 37 से आप डिवाइड करो, इनको 37 से आप डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा भाई आपके पास 74। तो भाई यहाँ से रिमाइंडर आपके पास आ गया 3, क्लियर। देखो जो फर्स्ट 6 डिजिट होंगे ना, फर्स्ट 6 डिजिट, तो भाई वो 37 से डिविजिबल हो जाएंगे, उसके बाद अगली 6 डिजिट 37 से डिविजिबल हो जाएगी, उसके बाद अगली डिजिट्स डिविजिबल हो जाएंगी। तो जो भी 6 का मल्टीपल है ना 96 टाइम तक, वो तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके पास 2 डिजिट्स बचेंगी, वो 2 डिजिट्स क्या होंगे भाई 7 और 7, ये 97 वाली और 98 वाली, ये 2 डिजिट्स बचेंगी, इनको बाद में डिवाइड कर लो, उसके बाद आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। करिए इस पर, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कोई एक नंबर है 55555, इस तरह से उसके अंदर 100 डिजिट्स हैं, 100 डिजिट्स हैं, और भाई इसको डिवाइड किया गया 13 के साथ, 13 के साथ इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखो 13 का भाई ये रूल है, तो 6 डिजिट, हर बार 6 डिजिट आपकी कैंसिल होती चलेंगी, इसको डिवाइड करो 6 के साथ, तो 96 डिजिट्स तक आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ तक आपके पास रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, 96 डिजिट्स तक, 96 डिजिट तक 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएंगी। तो उसके बाद आपके पास बची है 4 डिजिट्स, इन 4 डिजिट्स को आप 13 से डिवाइड करो और अपना रिमाइंडर बता दो। तो देखो भाई आप डिवाइड कर लो इन 4 डिजिट्स को 13 से, तो भाई कितना हो जाएगा, 13 से आप डिवाइड करते हो तो 13 चौके 52 हिंदी में कर रहा हूँ। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 13 दूनी 26, आपके पास आ गया भाई 4 इज योर रिमाइंडर, 4 इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।